ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान कैंप से जो खबर सामने आई है उसने फैंस के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। पहले मुकाबले में जो हुआ उसके बाद हर किसी को लग रहा था कि टीम मैनेजमेंट शायद ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन कप्तान और सिलेक्टर्स ने ठीक इसके उल्टा फैसला लिया। जैसे ही दूसरे T20 की प्लेइंग 11 सामने आई, साफ हो गया कि पाकिस्तान इस मैच को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान पर दबाव भी है और उम्मीदें भी। दबाव इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ लगातार प्रयोग करने की गुंजाइश कम होती है, और उम्मीदें इसलिए क्योंकि ये वही फॉर्मेट है जहां पाकिस्तान अक्सर बड़े उलटफेर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ नाम या सीनियरिटी के भरोसे जगह नहीं मिलेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि T20 में दो ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बदलाव ऐसा है जो सीधे सीधे टीम की बल्लेबाजी रणनीति को प्रभावित करता है, जबकि दूसरा बदलाव गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से नया रूप देता है। इन फैसलों से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसी के अंदाज में जवाब देने के इरादे से उतरेगा। पहले मुकाबले के बाद कई सवाल उठ रहे थे, क्या टीम ने सही संतुलन चुना था? क्या कुछ खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा मौके मिल रहे हैं? और क्या कुछ परफॉर्मर ऐसे हैं जिन्हें बिना गलती के बाहर बैठना पड़ रहा है? दूसरे T20 की टीम ने जवाब तो दिया है, लेकिन जवाब ऐसा है जिसने बहस और तेज कर दी है। एक तरफ वह खिलाड़ी बाहर किया गया है जिसे हाल के समय में टीम की रीढ़ माना जा रहा था। उसके आंकड़े भले ही इस सीरीज में बहुत बड़े ना हो, लेकिन उसका अनुभव और दबाव में खेलने की काबिलियत टीम के लिए हमेशा अहम रही है। ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना यह दिखाता है कि पाकिस्तान अब सेफ प्ले नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर जिस खिलाड़ी को T20 में मौका दिया गया है वो काफी समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। घरेलू क्रिकेट और पिछले कुछ मौकों पर उसने साफ दिखाया है कि अगर उसे भरोसा दिया जाए तो वो मैच का रुख अकेले बदल सकता है। यह फैसला सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है, परफॉर्म करो तभी टिक पाओगे। इन दो बदलावों के पीछे की सोच भी काफी दिलचस्प है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत तेज शुरुआत और डेथ ओवर्स में आक्रामकता रही है। पाकिस्तान शायद अब उसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नई T20 में जो संतुलन दिखता है उससे लगता है कि टीम इस बार शुरुआती ओवर्स में कंट्रोल और बीच के ओवर्स में आक्रामकता दोनों पर फोकस करने वाली है। कप्तान के फैसले पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। पहले मैच के बाद उनकी रणनीति पर सवाल उठे थे, लेकिन दूसरे T20 की टीम देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने उन आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है। ये T20 सिर्फ खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि एक जवाब है आलोचकों के लिए भी और विरोधी टीम के लिए भी। फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दो बड़े बदलाव मैच जिताने के लिए काफी होंगे या फिर ये फैसले उल्टा असर डाल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम गलती की बहुत कम गुंजाइश देती है। एक गलत फैसला और पूरा मैच हाथ से निकल सकता है। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान ने दूसरे T20 को लेकर माहौल बना दिया है। T20 ने सस्पेंस भी बढ़ा दिया है और उम्मीदें भी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दो बड़े बदलाव सिर्फ कहानियों तक सीमित रहते हैं या मैदान पर भी वही असर दिखाते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में किस किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। एक, साइम अयूब। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट की उस नई पीढ़ी का चेहरा है जो बिना डर के खेलने में भरोसा रखती है। टॉप ऑर्डर में आते ही उनका पहला मकसद विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना होता है। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात यह है कि वे पावर प्ले को सिर्फ निकालने के लिए नहीं बल्कि मैच पलटने के मौके के रूप में देखते हैं। तेज हाथ, शानदार टाइमिंग और स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाता है। साइम अयूब जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो फील्डिंग टीम की रणनीति मिनटों में बिखर जाती है। 2, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान उन खिलाड़ियों में से हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके को खुद बनाते हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बाद उन्होंने साबित किया है कि दबाव उनके खेल को सीमित नहीं करता। टॉप ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता देती है क्योंकि वे जरूरत के हिसाब से अपनी पारी की रफ्तार बदल सकते हैं। फरहान की बल्लेबाजी में शॉट सिलेक्शन काफी सदा हुआ है जिससे वे बड़े शॉट खेलने के साथ साथ विकेट भी बचाए रखते हैं। यही संतुलन उन्हें इस फॉर्मेट में खास बनाता है। 3, बाबर आजम। बाबर आजम सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। उनका खेल शोर नहीं करता बल्कि रन खुद ब खुद स्कोरबोर्ड पर चढ़ते रहते हैं। तकनीक, धैर्य और क्लास तीनों का मेल बाबर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की कतार में खड़ा करता है। जब टीम मुश्किल में होती है तब बाबर की मौजूदगी ड्रेसिंग रूम को सुकून देती है। बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाने की आदत
और हर फॉर्मेट में खुद को ढालने की काबिलियत उन्हें पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद नाम बनाती है। 4. कप्तान सलमान आगा। सलमान आगा की कप्तानी सिर्फ फैसलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मैदान पर उनकी सोच हर ओवर में दिखाई देती है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वे गेम को पढ़ना जानते हैं और उसी हिसाब से अपनी भूमिका तय करते हैं। कप्तान के तौर पर उनका सबसे बड़ा हथियार शांत दिमाग है, जो दबाव में भी सही फैसले लेने में मदद करता है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल करना उनकी लीडरशिप को अलग पहचान देता है। सलमान आगा इस टीम की रणनीतिक रीढ़ बनकर उभरे हैं। 5. फखर जमान। फखर जमान का नाम आते ही आक्रामक बल्लेबाजी अपने आप जहन में आ जाती है। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में मैच की दिशा बदल सकते हैं। बड़े शॉट खेलने से पहले वे हालात को समझते हैं और फिर गेंदबाज पर हमला करते हैं। फखर की खासियत यह है कि वे बड़े मंच से नहीं घबराते, बल्कि वहीं अपना असली खेल दिखाते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो विरोधी कप्तान के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। 6. उस्मान खान। उस्मान खान उन बल्लेबाजों में हैं जो सीमित ओवरों के क्रिकेट में तेजी और निरंतरता का सही मिश्रण पेश करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वे रन गति को थमने नहीं देते। उनकी स्ट्राइक रोटेशन की क्षमता टीम को दबाव से बाहर निकालती है। उस्मान खान आत्मविश्वास उनके शॉट्स में साफ झलकता है, खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ। कम समय में खुद को साबित करने की उनकी भूख उन्हें इस प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाती है। 7. शादाब खान। शादाब खान पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। लेग स्पिन के जरिए वे बीच के ओवरों में रन रोकने का काम करते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। बल्लेबाजी में शादाब तेजी से रन जोड़ने की काबिलियत रखते हैं। उनकी फील्डिंग टीम के लिए अतिरिक्त ताकत है, क्योंकि वे मैदान पर ऊर्जा बनाए रखते हैं। शादाब का अनुभव इस युवा टीम के लिए एक मजबूत सहारा है। 8. मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बिना ज्यादा सुर्खियां बटोरे अपना काम करते हैं। बाएं हाथ की स्पिन से वे बल्लेबाजों की लय तोड़ते हैं, जबकि बल्लेबाजी में उपयोगी रन जोड़ते हैं। नवाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। वे कप्तान को भरोसा देते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हो, वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सीमित ओवरों के क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी टीम की नींव मजबूत करते हैं। 9. शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी का रन आप ही बल्लेबाजों के लिए चेतावनी बन जाता है। नई गेंद से स्विंग और तेज रफ्तार उनके हथियार हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना शाहीन की पहचान है। उनका आत्मविश्वास पूरी गेंदबाजी यूनिट को ऊर्जा देता है। डेथ ओवर्स में भी वे यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों को बांधे रखते हैं। शाहीन अफरीदी इस टीम की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते हैं। 10. अबरार अहमद। अबरा अहमद अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदें बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। गुगली, फ्लिपर और सटीक लाइन लेंथ उन्हें खास बनाती है। बीच के ओवरों में वे रन गति पर ब्रेक लगाने के साथ साथ विकेट निकालने का दम रखते हैं। अबरा की मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव बनाए रखती है। 11. नसीम शाह। नसीम शाह युवा होने के बावजूद अनुभव की तरह गेंदबाजी करते हैं। उनकी गति, सीम मूवमेंट और आक्रामक अप्रोच बल्लेबाजों को पीछे धकेल देती है। डेथ ओवर्स में उनका कंट्रोल पाकिस्तान के लिए बड़ा हथियार है। नसीम सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि टीम के फाइटिंग स्पिरिट का प्रतीक है। जब मैच फंसा होता है तब नसीम शाह गेंद हाथ में लेकर चुनौती स्वीकार करते हैं।